हाँ, शिखर जी तीर्थ के विषय में आज कई आदिवासी समाज के विभिन्न राजनीति करने वाले नेताओं के वीडियोस निरंतर हमारे पास आ रहे हैं। मैं उन समस्त आदिवासी नेताओं से एक प्रश्न मेरे मन में है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब सरकार ने 2018 में शिखर जी पर ये एक्ट लाए थे, तब वे आदिवासी समाज के मसीहा बनने वाले, अपनी बंद पड़ी राजनीति को संचालित करने वाले या शुरू करने का एक अथक प्रयास करने वाले उन नेताओं से निवेदन है कि वे तब कहाँ गए थे जब 2022 में इस विषय को जैन समाज ने बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया और सरकार से इस तीर्थ की पवित्रता बनाए रखने की मांग की। तब वे आदिवासी समाज के वे मसीहा वे कहाँ गए थे? उन्हें ये तब समझ नहीं आया था कि इस तीर्थ की पवित्रता बनाने के लिए जैन समाज सड़कों पर आया है और उसने ये अलग जगाई कि पूरे संपूर्ण भारत के अंदर एक एक गांव, एक एक गली के अंदर जैन समाज सड़कों पर आया। तब वे आदिवासी समाज के मसीहा वे कहाँ गए थे? मेरा उन सभी आदिवासी समाज के नेताओं से निवेदन है, सरकार ने इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन का रूप दिया, इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र पर माइनिंग की आज्ञा दी, इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र इंडस्ट्रियल एक्ट लागू करने के प्रयास किए, तब वे समाज के नेता कहाँ थे? वे समाज के अग्रणी जो बेचारे भोले भाले आदिवासी जो जैन समाज के प्रति संपूर्ण सद्भावना के साथ रहते हैं और जैन समाज की इस यात्रा में अहम रोल अदा करते हैं, वैसे भोले भाले आदिवासी लोगों को भड़काने के बजाय वे समाज के प्रति ये चिंतन करें कि अब हमें सरकार से किस तरह से लड़ना है। जैन समाज ये लड़ाई आज भी लड़ रहा है और कल भी लड़ेगा और कल लड़ी थी, ये निश्चित है। लेकिन अगर इस तीर्थ की पवित्रता के लिए आप लड़ रहे हो, इस तीर्थ की महिमा के लिए अगर आप लड़ रहे हो या इस पर्वत के कुछ करना चाहते हो, तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लड़ाई में जैन समाज का हिस्सा बने, जैन समाज के साथ हो, न कि इस तरह से लोगों को उग्रता प्रदान करने का प्रयास करें। और वे भोले भाले आदिवासी जिनका आप अपना आपको मसीहा बनाते हैं, मैं निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह से जानता हूं। मैं समझता हूं कि आपकी बंद पड़ी हुई जो राजनीति है उसको आप चालू करने के लिए उन आदिवासियों को मसीहा बन रहे हैं और सरकार के उस कुकृत्य में आप सहभागी बनने जा रहे हैं। तीर्थ पर पर्वतराज शिखर जी पर इस तरह की व्यवस्था लागू की। आज भी पैराग्राफ 3 सरकार ने अभी तक रद्द नहीं किया है। पैराग्राफ 3 रद्द करवाने के प्रयास में आप जैन समाज के साथ हो, न कि जैन समाज के से लड़ने का प्रयास करें। जैन समाज आदिवासियों के प्रति सरलता से, सहजता से, समभाव के साथ रहने का प्रयास करता है और करेगा भी। आप जैसे लोग आकर कितना भी उन आदिवासी भाइयों को भड़का ले या हमारे समाज में इस तरह के मैसेजेस छोड़ने का प्रयास कर दें कि आदिवासी देखो इस तरह का माहौल बना रहे हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर लड़ना ही है तो जैनियों के साथ नहीं, सरकार के साथ जैनियों की इस पर्वतराज को बचाने में जैनियों के साथ खड़े हों। मेरा आपसे फिर गुजारिश है, आदिवासियों का मसीहा बने, उनकी इस जायज मांग में सहभागी बने, न कि आदिवासी और जैनियों के बीच की एक खाई डालने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।